यूपी बस्ती की खबर। महादेवा विधानसभा में बाबा साहब की जयंती को लेकर बनकटी ब्लॉक सभागार में भव्य संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती पर जुटे जनप्रतिनिधि, समाज के लोग सामाजिक समता और शिक्षा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ जयंती समारोह और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम। ब्लॉक सभागार बनकटी में हुआ कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता कार्यकर्ता मौजूद। सावघाट के ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार ने अपने विचार में कहा कि भाजपा सरकार ने बाबा साहब के विचारों को मानते हुए उनके सम्मान में तमाम विकास कार्य किए। समाज में समानता और न्याय के विचारों पर हुई विस्तृत चर्चा। मुख्य वक्ता यशकांत सिंह, ब्लॉक प्रमुख रामनगर ने भी रखे अपने विचार। स्थानीय लोगों में कार्यक्रम को लेकर दिखा खासा उत्साह। रिपोर्ट अभिषेक गौतम। सबसे अलौकिक संविधान भारत को देने का काम किया, ये बाबा साहब की देन है। और हमारे जो 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसमें एक कार्यक्रम 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष वो कार्यक्रम हम बूथों पर करते हैं। बूथों पर एकत्रित करके और डॉक्टर साहब के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्जन और बाबा साहब के बारे में लोगों को अवगत कराना, उनकी बातों से लोगों को जानकारी देना, ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा है। उसी क्रम में आज यहाँ बनकटी में ये विधानसभा महादेवा का ये विधानसभा स्तर का कार्यक्रम है और हर सभी जिलों में सभी विधानसभाओं में चल रहा है। कई दल के लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से संविधान खतरे में बताते हैं, आपका इस पर क्या कहना है? अब जो लोग संविधान खतरे में बताते हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि संविधान को खतरे में डालने का काम उन्हीं लोगों ने किया है। उदाहरण के तौर पर 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा और आज तक आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, कांग्रेस ने 113 संविधान संशोधन किया है। बाबा साहब के संविधान से 113 संशोधन करके छेड़छाड़ किया है। हमारी पार्टी ने क्या किया है वो भी जानकारी मैं चाहूँगा। कैसे भारत का संविधान खतरे में हो गया। संविधान को खतरे में डालने वाले अगर ये आरोप लगाने की चेष्टा कर रहे हैं तो वो गलत बात है और उनको अपने गिरेबां में झांकने की आवश्यकता है। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। मैं यशकांत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, बस्ती विकास प्राधिकरण का सदस्य हूँ। हो रहा है, क्या कुछ मैसेज देंगे और क्या कुछ जो है अपनी तरफ से जो है? सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को बाबा साहब के सपने को पूरा करना, उसी आधार पर एक ज़मीन पे कार्यकर्ताओं के बीच में बाबा साहब के विचारों को ले जाने का काम किया। आपने देखा भी होगा कि 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बाबा साहब के स्थल पर पहुंचकर उनकी साफ सफाई, सज्जा सजावट करना और 14 तारीख को सभी बूथों पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष ने बाबा साहब के जयंती को मनाया है। लगातार जो है देखा जा रहा है कि कई दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जो है चुनाव आता है तभी महापुरुष याद आते हैं। ऐसे लोगों को क्या कुछ आप अपनी तरफ से मैसेज? ऐसे लोग हैं, आपने देखा है कि अभी जो आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ही बाबा साहब का जयंती आता है या 6 दिसंबर परिवहन विवाद दिवस आता है तो लोग क्या करते हैं, लाल टोपी नीला गमछा लगा के समाज में चले जाते हैं। हम लोगों को आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को देखा, ये लगातार ये नहीं कि इस चुनाव के समय हर वर्ष संगोष्ठी करना, समाज के लोगों के बीच में जाना और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने उस कार्यकर्ता को समाज के बीच में कार्यकर्ता को बनाना और उस कार्यकर्ता को समाज के बीच में भेजना और बाबा साहब के विचार को रख रहे हैं। क्या परिचय सर आपका? अभिषेक कुमार, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बस्ती, ब्लॉक प्रमुख साहूघाट। लोग आई थी, क्या कुछ सीखा आपने और बाबा साहब की जयंती मनाई है?
क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बाबा साहेब की जयंती जो मनाई है उसके बारे में अगर हम जितना भी कहें उतना थोड़ा है, क्योंकि नारी को सम्मान, शिक्षा और आज बोलने के अधिकार हमारे बाबा साहब बहुत कुछ हम लोगों को लिए दिए हैं। लेकिन सम्मान की बात यह है कि हमारे मोदी जी और योगी जी जो ये कार्यक्रम आज रखे हैं हर जगह मतलब मनाने के लिए प्रेरित किए हैं, इसलिए हर ब्लॉकों में मनाया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। लग रहा है आपको ये बहुत कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे मेरी एक छोटी सी मांग है, क्योंकि मंच के द्वारा एक बात कही गई है कि मतलब शराब बंद कर दिया जाए, क्योंकि होली, दीपावली और सबसे बड़ी बात है 14 अप्रैल को भी ठेका दारू जो भी था वो बंद था। तो हमारी हाथ जोड़ के उनसे यही रिक्वेस्ट है कि शराब जैसे बिहार में बंद हुआ वैसे हमारे यूपी में भी बंद करवा दे। ये हमारी, हाँ, पूरी तरह से हमारी सारे महिलाओं की मांग है और हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात अगर उन तक पहुँचे तो आप लोग पहुँचाइए। देखा जाए तो समाज जो है शराब के पीछे जो है जा रहा है, समाज बिगड़ भी हमारी बहनाएं भी बहुत ज़्यादा प्रेरित है, इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हर घर में मतलब मारपीट, दुनियादारी, दंगा भी होता है। तो हमारी यही मांग उनसे है कि अगर ये पूरी तरह से बंद करवा देते तो जान लीजिए वो भगवान की तरह हो जाते मतलब सबके आपकी लिए। मांग ये है कि हमारी मांग है, हमारी सारी बहनाओं की मांग है। क्यों दीदी लोग? सबकी मांग जी, हमारी ये मांग है छोटी से। मेरा नाम है उर्मिला, मैं बुकनार की रहने वाली हूँ, उर्मिला गौतम। पर यहाँ पे काफी महिलाएं एकत्रित भी हुई थी और गोष्ठी का कार्यक्रम था। क्या कुछ जो है अपने तरफ से विचार दें? क्या अब मेरी तरफ से विचार यही है कि मेरी महिलाओं को बाबा साहब ने जितना अधिकार दिया है वो अब पूरे तरीके से उन्हें मिलना चाहिए सभी क्षेत्रों में। चाहे वो अब राजनीति में देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कार्य किया है कि 33% आरक्षण हमारी महिलाओं को दे रहे हैं। मेरी यही इच्छा है कि सारी महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लें और खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद। क्या कुछ मैसेज देंगे? अपनी तरफ से महिलाओं को यही मैसेज दूंगी कि वो सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि हमारे क्षेत्र में पुरुष को ये गलतफहमी ना रहे कि महिला है तो ये काम नहीं कर सकती है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है। मैं ग्राम प्रधान मोहना खोर की हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी हूँ। तरह तरह की हुल्लड़बाजी करते हैं, खासकर ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? बाबा साहब की जयंती में जो इस तरीके का काम करते हैं वो कहीं न कहीं समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य था कि समाज के कमज़ोर वर्ग को राष्ट्रीय मानचित्र पर, प्रदेश के मानचित्र पर स्थापित करने का काम बाबा साहब का था। उन युवाओं से मेरा आग्रह है कि जो समय वो डीजे बजाने में, इधर उधर रैलियां निकालने में करते हैं, वही संगोष्ठी के माध्यम से अपने अपने बूथों पर, अपने अपने गाँवों में बाबा साहब के द्वारा किए गए योगदान को जनता में, अपने समाज में चर्चा करें तो इसका बहुत सार्थक परिणाम आएगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम रविचंद पांडे, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ का प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ।